यहाँ पे नोटिस में जारी किया गया है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन तीसरा है 2026 का आईएनसी के तरफ से। और देख लीजिए लेटेस्ट है 27 जनवरी को यह अपडेट आईएनसी के जो है वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। अपडेट क्या कुछ है देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर कोई ऐसे कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, संस्थान अगर कुछ ऐसे काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई होने वाली है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे काम में फंसे हुए हैं तो आप कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने पर जो है इस नर्सिंग कॉलेज है उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। कैसे है देख लीजिए, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट है बॉन्ड सिस्टम इन प्राइवेट नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेजेज, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड सिस्टम की बात कही गई है नर्सिंग स्कूल और कॉलेज में, जैसे कुछ होता ये है बेसिकली इसमें ये दिया गया है। ये सारे नोटिस का मतलब ये है कि मैं बता दूँ, मुद्दा ये है कि आईएनसी इस नोटिस में ये लिखा है कि आईएनसी को ये देखने में आ रहा है कि कुछ नर्सिंग संस्थान जो है क्या कर रहे हैं कि ऑब्टेनिंग सर्विस बॉन्ड, यानी वह स्टूडेंट से सर्विस बॉन्ड ले रहे हैं, यानी काम के बदले वो बॉन्ड पेपर ले रहे हैं। उस बॉन्ड पेपर का मतलब होता है अनुबंध करा रहे हैं। और जो स्टूडेंट चाहे वो नर्सिंग के कोई भी हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, जीएनएम का हो, ठीक है, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, उनका नर्सिंग कंप्लीट हो जा रहा है तो उनका डॉक्यूमेंट जो है ऐसे नर्सिंग स्कूल या कॉलेज जो है नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह उनसे स्टूडेंट से बॉन्ड करवा चुके हैं, ठीक है। बॉन्ड या तो 6 महीना या साल भर ऐसे ही होता है, या 3 महीना ऐसे बॉन्ड करके होता है, अलग अलग समय अवधि होता है। तो ये बॉन्ड करवा चुके हैं। और बॉन्ड में होता ये है कि जैसे मान गए किसी संस्थान से 30 बच्चे निकला एक साल में, 30 सीट है, 30 बच्चा अगर निकला तो वो क्या करता है कि बॉन्ड करवा लिया, 6 महीने का, 3 महीने का जो है, या साल भर का बॉन्ड करवा लिया। अब जब तक वो अपने साल भर कंप्लीट कोर्स होने के बाद, जब तक वो साल भर काम उस हॉस्पिटल में जो कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, सभी कॉलेज किसी न किसी हॉस्पिटल से एफिलेटेड है, सभी कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस करे। तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज़ सब दिखाने आता है तो उसके लिए स्टाफ नर्स अलग से रखना है। लेकिन एक क्या करते हैं कॉलेज वाले, जैसा आईएनसी बता रहा है कि ये अपने पैसा बचाने का मतलब ही ना हुआ कि मान गए साल भर एक बैच वाला से साल भर करा लेंगे एज ए स्टाफ नर्स, क्योंकि वो पास भी हो चुका है, और पास हो चुका है तो एलिजिबल है स्टाफ नर्स के तौर पर काम करने के लिए। तो साल भर ये बैच निकला करवा लिए, फिर दूसरे साल में प्रवेश किए तो फिर दूसरे वाला बैच निकलेगा उससे साल भर करवाएंगे, फिर तीसरे से साल भर करवाएंगे, या साल भर नहीं 6-6 महीना का ही बात करूँ या 3-3 महीना का ही बात करूँ, तो ऐसे कर कर के अपना काम निकलवाते हैं। और एज ए मान गए 20, अगर पर साल 20 कैंडिडेट को भी ये बॉन्ड के माध्यम से काम करवाएं, 6 महीना, 3 महीना या साल भर जैसा बॉन्ड हो, तो फिर उतना महीने का रुपया बच गया, ठीक है। अगर दूसरे स्टाफ पे रखते हैं और 20 अगर स्टाफ नर्स का अगर रखना है, एक बात कहें, और 10-10 हज़ार भी सैलरी अगर ये दें तो 20 कैंडिडेट का 10,000 से कितना हो जाएगा सैलरी, कितना हो जाएगा 20-5 100 और 20 दहाई के 200, 2 लाख रुपया पर महीना हुआ, ठीक है, 2 लाख रुपया पर महीना हुआ। तो इनको पर महीना 2 लाख रुपया तो बचेगा। साथ में आगे, ठीक है, आगे अगर 3 महीना तक ये काम करवाएं एज ए स्टाफ नर्स अपने स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं तो 6 लाख रुपया इनका बच गया। ऐसे दूसरे किसी को रखते तो 6 लाख रुपया देना पड़ता सैलरी, बात समझ गए ना, एज फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए आईएनसी को यह आया है नज़र में कि ऐसे संस्थान हैं जो कैंडिडेट कंप्लीट किए हैं अपना पढ़ाई कोर्स, वह उसी संस्थान में वो जो कॉलेज है अपने हॉस्पिटल के लिए उनसे बॉन्ड करवा ले रहे हैं एज ए स्टाफ नर्स काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देयर ऑन फ्री एफिलेटेड हॉस्पिटल अगेंस्ट देयर ऑन फ्री विल ऑन द थ्रेट ऑफ रिटेनिंग नॉट रिटर्निंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फ्री काम करवाया जा रहा है बॉन्ड के माध्यम से, और उनका जब तक वो अपने बॉन्ड के समय अवधि को पूरा नहीं करते हैं, जितने दिन का बनवाया गया हो, तब तक उनका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो कॉलेज या संस्थान नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शोषण हो गया, ठीक है ना, कि भाई तुम पास कर चुके हो लेकिन मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम बॉन्ड में जितना मतलब है 3 महीना 6 महीना का उतने दिन काम नहीं करोगे, नहीं दूंगा सर्टिफिकेट। तो यही आईएनसी के नज़र में आया है कि ये गलत है। अगर
टेकिंग सर्विस बॉन्ड फ्रॉम स्टूडेंट एंड फोर्सफुली रिटेनिंग देयर ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे या काउंसिल आईएनसी यही कह रहा है कि ऐसे कॉलेज से स्टूडेंट से अगर बॉन्ड लेते हैं फोर्सफुली कि नहीं बॉन्ड करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा इतने दिन, तब हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे, तो ये गलत है। आईएनसी ने कहा कि एक्शन अगेंस्ट, ठीक है ना, अनइथिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग बॉन्ड सिस्टम हैज़ बीन मेंशन इन गैजेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आईएनसी ने कहा कि ये पहले ही हम बता दिए हैं कि बॉन्ड वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई कंप्लीट कर लिया है कोर्स तो अपना जॉब ढूंढेगा, जॉब करेगा, पैसा पर काम करेगा, फ्री में क्यों करेगा आपके यहाँ। और आप इस बेस पर रखते हैं कि जब तक नहीं समय अपना पूरा करेंगे तब तक हम अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे इसका ओरिजिनल, तो एक प्रकार से आप गलत ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ। तो आईएनसी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हम देखने में ऐसा आ रहा है, तो इन्होंने सभी काउंसिल को बताया है कि ऐसे जो भी कॉलेज हैं कृपया बंद करें इस चीज़ को, वरना ठीक है सेक्शन 14 के अंदर जो आईएनसी का एक्ट है उसके बिहाफ में अगेंस्ट वैसे संस्थान जो ऐसे काम करेंगे उनके खिलाफ जो है यहाँ पे अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभी वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑल स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईएनसी के वेबसाइट, सभी को ये जो है सर्कुलर गया है। बात समझ गए। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आपका संस्थान आपसे एज ए स्टाफ नर्स के रूप में अपने हॉस्पिटल में बिना किसी पेमेंट के काम करवा रहा है और आपका डॉक्यूमेंट रोक दिया है, तो आप जो है कंप्लेन जो है दर्ज करा सकते हैं आईएनसी पर। ठीक है, आईएनसी के वेबसाइट पर सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, नंबर, सब चीज़ दिया है, आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं अगर कोई भी कॉलेज संस्थान आपके साथ ऐसा कर रहा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।